क्योंकि मैं जब इलेक्शन में वोट मांगने गया तो कोई बच्चा साइकिल से जा रहा था, मेरे कपड़े गंदे हो गए, छींटे आ गई मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने ये मन बना लिया कि अगर मैं यहाँ से प्रधान चुना गया तो सबसे पहली सड़क यही डालूंगा। कंजड़ बस्ती में भी 3 तालाब बने हुए थे, 3 तालाबों मट्टी डलवा के पाट के आज बच्चे खेल कूद रहे हैं वहाँ पे। बाकी आप ये मान लो लोची नगला में भी 3-4 गलियाँ बची हैं और सिरसा रोड पर 5 या 6 गली बची छोटी छोटी। मतलब मेरा अपना सपना है कि मैं 5 साल में कोई काम, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी रात दिन सफाई अभियान में भी रात को 11-12 बजे तक मैंने जिससे भी सफाइयाँ कराई हैं, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको ऐसे कम्युनिटी जिम, ऐसे पार्क की बदायूं शहर में भी आवश्यकता है? हमारे साधारण रूप से सरकारी स्कूल है, पढ़ाई होती थी तो पहले तो वहाँ ऑनलाइन प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की मैंने, टीवी लगा के दी, मैं ऑनलाइन बाकायदा मोबाइल से पढ़ाई कराती हूँ टीचर जो है। और बहुत सराहनीय काम है आपका। जी, उसके साथ साथ सत्यमेव भारत न्यूज में मैं आपसे कार्य आपका स्वागत करता हूं और आज जनप्रतिनिधियों की आवाज में हमारे साथ मौजूद हैं चुंगी बाहर के प्रधान जी। प्रधान जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। जी। सबसे पहले तो हम आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं कृष्ण कुमार भारद्वाज, बदायूं चुंगी बाहर प्रधान, और ब्लॉक मेरा उजहानी लगता है जी। और बाकी शेखुपुर विधानसभा, आंवला लोकसभा है जी। मैंने अपने क्षेत्र में जितने भी काम किए हैं जी, मैं समझता हूँ 5 साल में मेरी ग्राम पंचायत के अंदर कोई काम बाकी नहीं रहेगा। चलिए प्रधान जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये इससे शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। आप पहली बार प्रधान बने हैं या इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं? नहीं, या आप पॉलिटिक्स में आए या राजनीति में आए, आपकी प्रेरणा क्या रही पॉलिटिक्स में आने की? मेरे पारिवारिक बाबा मेरे जो है 7 साल चेयरमैन रहे थे गंजडवारा के। जी, उनका नाम? श्री राम स्वरूप भारद्वाज। अच्छा, गंजडवारा के श्री राम स्वरूप भारद्वाज जी रहे चेयरमैन। उनसे प्रेरणा लेके आपने बदायूं में अपने इस सफर की शुरुआत करी। बाबा के भाई चूंकि पारिवारिक था जी, तो अब चूंकि हम रह भी ऐसे क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत में है जी, और एक हार्दिक इच्छा ये थी कि अब से जो पहले प्रधान रहे जी, उन्होंने कभी हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जी, केवल वोट मांगने आते थे या इलेक्शन टाइम में काम करने आते थे जी। तो हमने पिछली बार भी इलेक्शन हमारी पत्नी लड़ी थी प्रधानी का जी, लेकिन अब की बार हमने स्वयं ट्राई किया जी कि हम प्रधानी लड़ें जी। लड़ने के बाद लोगों से हमारा व्यवहार संबंध इस तरह के रहे, इतना प्रेम मिला कि लोगों ने हमें चुना। पहली बार ही प्रधान बना मैं जी, और शायद मैं समझता हूँ जैसी लोगों की मुझसे अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर रहा हूँ जी। और आज स्थिति ये है कि जैसे हमारे यहाँ विजयनगर कॉलोनी, विजयनगर प्रोफेसर कॉलोनी, इंदिरापुरम और आपका सिरसा रोड जी, ये एरिया है। दूसरा एरिया पड़ जाता है लोची नगला, चंदोखर गोटिया। तीसरा एरिया है डीएम साहब की कोठी बराबर में कुछ क्षेत्र छोटा सा जी। चौथा एरिया हमारे यहाँ पड़ता है मीरासराय। मीरासराय तो बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है जी, लेकिन मीरासराय में भी कभी प्रधानों ने कोई काम नहीं किया। आज भी अगर वहां आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं हम बहुत अजीबोगरीब जगह पे आ गए। हाँ, नहीं, मैंने भी देखा है थोड़ा जैसे बदायूं में ही लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना जो डेवलपमेंट बदायूं में है उतना कहीं हद तक मीरासराय में नहीं हो पाया। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे जिले के अंदर कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उस तरह का काम कहीं किसी ग्राम पंचायत में हुआ हो। तो प्रधान जी, सबसे पहले आपसे इसी से शुरुआत करते हैं। आप अपने जो किए गए कार्य इन 2 वर्षों के, वो हमारी 3 वर्षों के, मैं मिस्टेक हुई, 3 वर्ष के आपके जो कार्यकाल हैं वो हमारी जनता को बताएं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने पूर्ण कर लिए। और मैं ये भी जानना चाहूंगा आने वाले समय में ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जो आप पूर्ण करना चाहेंगे। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में सिरसा रोड है जी। यहाँ पे मैं जब प्रधान बना था तो शायद 3-3, 4-4 फीट पानी रोड पे रहता था जी। रोड बिल्कुल बंद था मतलब जी। आज वो रोड भी मैंने बहुत कम पैसों में उसे चालू करा जी। हमारे सीडीओ साहब रहे ऋषि राज जी, उन्होंने उनकी प्रेरणा में रह के या डीपीआरओ मैडम श्रेया मिश्रा की प्रेरणा में रह के इस रोड को मैंने चालू किया जी। मात्र इस रोड को चालू करने में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हुआ है जी। 3 प्रधानों ने काम किए जी। मैं, बदायूं बाहर चुंगी, आरिफपुर नवादा और सलारपुर प्रधान जी।
बहुत कम पैसों में इस रोड को दोबारा पुनः चालू कर दिया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने इस रोड को अपनी ग्राम पंचायत तक सीसी भी किया जी। आगे नवादा और सलारपुर वालों ने इसमें खंजा डलवा दिया जी। मतलब रोड चालू हो गया। इसके अलावा दूसरा रोड रहा जो कि डंप पड़े हुए थे जी। लोची नगला में शिव मंदिर के आगे जो रोड था जी, वहां भी जब मैं प्रधान बना था तो 1 फीट पानी रहता था जी। आज एक कार्य मरम्मत, यानी वो रोड जो है डूडा से बना हुआ था कभी, मैंने अपने जेई साहब से बात की, बोले आप बना नहीं सकते, इसे रिपेयर कर सकते हैं जी। तो उस रोड को जो भी विजयनगर से मेरी ईंट निकली पुरानी, जैसे ईंट वैसी पेवर ईंट लगी थी, वो ईंट निकाल के वहां मैंने शिफ्ट करा के जी कार्य मरम्मत में उस काम को भी अंजाम दे दिया जी। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे आप गोटिया में, गोटिया में भी स्थिति ये थी कि वहां भी एक सड़क पर जारत के सामने तालाब बना हुआ था जी। उस रोड को भी सही किया मैंने जी। उसके बाद मैं समझता हूँ विजयनगर में 3 गलियां शेष बची हैं जी, बाकी पूरी विजयनगर चमकदार है जी। छोटा सा टुकड़ा सिरसा रोड का है जिसपे इस समय काम जारी है और उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वो काम भी समाप्त हो जाएगा जी। मैंने सुना मीरा सराय में भी आपने आरआरसी सेंटर वगैरह बनवाए। मीरा सराय में भी पहले साल प्रधानी जब आई थी तो 5 सड़कें मैंने डाली जी। एक मस्जिद के बराबर में पानी रहता था, यहाँ लोग ईंटों पर पैर रख रख के निकलते थे जी। चूंकि मैं जब इलेक्शन में वोट मांगने गया तो कोई बच्चा साइकिल से जा रहा था, मेरे कपड़े गंदे हो गए जी, छींटे आ गई मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने ये मन बना लिया कि अगर मैं यहाँ से प्रधान चुना गया तो सबसे पहली सड़क यही डालूंगा जी। वहाँ पे सैकड़ों लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं जी। और बच्चों का ये नेचर होता है कि उन्हें बड़ा मजा आता है इस तरह की शरारत करने में तो इसलिए जो है मैंने सबसे पहली सड़क वही डाली जी। और डालने के बाद आज मीरा सराय के अंदर भी मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी अपनी सोच है वहाँ तक काम कर रहा हूँ। एक आरआरसी सेंटर बनाया मैंने, कंजड़ बस्ती में भी 3 तालाब बने हुए थे, 3 तालाबों में मट्टी डलवा के पाट के आज बच्चे खेल कूद रहे हैं वहाँ पे, और भी व्यवस्थाएं की। इसके अलावा आपके कंजड़ बस्ती के अंदर एक बारातघर था जो समाजवादी के समय बना था, जो कि अनकम्प्लीट उन्होंने छोड़ दिया था जी। उस काम को भी मैंने अंजाम दिया और पूरा किया जी। टाइलीकरण, सफाई सुथराई, उसमें लाइटिंग, सारी व्यवस्थाएं करी। इसके अलावा आज भी गेहार बस्ती के लोग खेतों में लैट्रिन जाते हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए एक बड़ा सामुदायिक शौचालय जिसमें 20 सीट का मतलब 2 विकलांग सीट और 9 दोनों तरफ 9 सीट महिलाओं के लिए, 9 पुरुषों के लिए सादा सीट लगा के सामुदायिक शौचालय तैयार कर रहा हूँ मैं, जो कि उम्मीद है इलेक्शन के आसपास चालू हो जाएगा। तो इसमें उसके अलावा भी हमारे एक आंगनबाड़ी केंद्र है मीरा सराय में, जो कि एक कमरा मतलब 2 कमरे मान लो आप, एक किचन एक कमरा बना हुआ था, जहाँ की जाटव बस्ती के लोग जो है अपना 10वां संस्कार करने लगे थे, उसको भी मैंने कंप्लीट करके, क्योंकि वहाँ जच्चे बच्चा वाले महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए वो भी मैंने कंप्लीट गेट लगा के बिल्कुल बंद किया, जिससे कि वहाँ 10वां संस्कार न हो सके। और भी काम जो मेरे मतलब जैसे जिलाधिकारी कोठी है इसके बराबर में भी एक सड़क मैंने भी डाली है। बाकी आप ये मान लो लोची नगला में भी 3-4 गलियां बची हैं और सिरसा रोड पे 5 या 6 गली बची है छोटी छोटी। मैं समझता हूँ 6 महीने के कार्यकाल में विजयनगर, लोची नगला और डीएम साहब की कोठी का काम समाप्त हो जाएगा जी। इसके अलावा मेरे पास अभी 2 साल बाकी हैं जी। 6 महीने में अगर इधर कर रहा हूँ तो 1.5 साल में मीरा सराय को भी चमका दूंगा जी। मेरा अपना मानना यह है कि इन 5 सालों में ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी सड़क ऐसी नहीं बचेगी जो पड़ने से रह जाए। अब जैसे हमारे यहाँ पक्का ताली है, बहुत गंदगी है, नालियों का पानी सब आ रहा है, जबकि वो मतलब एक ऐसी संपत्ति है जिसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मैंने प्रयास किया, मोहल्ले के कुछ लोगों ने ऐतराज किया, लेकिन एक बार मैं अपना प्रयास और करूंगा। उस पक्के ताल की सफाई होने से मुझे ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती के लिए फायदा है। जो आज तालाब बना हुआ है उस तालाब से मैं समझता हूँ 200, 300 मीटर तक के पानी के स्रोत खराब हो चुके होंगे, जो कि लोगों के समरसेबल में भी गंदा पानी आ रहा है जी। तो मेरा अपना मानना यह है कि अपने समय रहते अपने कार्यकाल में इस काम को भी अंजाम देने की कोशिश होगी मेरी। मतलब मेरा अपना सपना है कि मैं 5 साल में कोई काम, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी रात दिन सफाई अभियान में भी रात को 11, 12 बजे तक मैंने जेसीबी सफाइयाँ कराई हैं, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। और आज भी उसी स्तर से सफाई कराता हूं, जबकि आज के आम प्रधान सफाई के लिए कोई भी प्रधान खड़े होकर नहीं कराता। पूरी ग्राम पंचायत में मेरे आप जानकारी करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, प्रधान जी धूप में, दोपहर तिजहरी, बारिश में भी काम कराया, बारिश में भी काम कराया मैंने, अपनी गाड़ी से गया, गाड़ी में बैठा रहा, काम चल रहा है हमारा बराबर।
कहीं ये सोच नहीं है कि नहीं किसी पूरी ग्राम पंचायत में किसी को परेशानी है तो मेरी ये प्राथमिकता है उसकी परेशानी को पहले हल करूंगा जी। जैसे मोहर लगवाने की समस्या आती है, लोग भागते हैं, मेरे घर भी आते हैं, कभी मुझे फोन कर लेते हैं पहले, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई 1 घंटे के अंदर मैं मीरासराय पहुंचूंगा, आपकी मोहर वहीं लगा दूंगा। अगर आपको चाय पीनी है तो मेरे घर आओ, चाय नहीं पीनी तो मोहर लगवाने में आ जाऊंगा। जी जी, तो हमारी बताइए काम मैं खुद आ जाऊंगा। मतलब ये सोच है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपने ग्राम पंचायत का मालिक हूँ, प्रधान हूँ, तो उनके नक्शों कदम पर मैं भी काम करना चाह रहा हूँ कि उतनी मेहनत करके मैं सफलतापूर्वक एक अच्छा रिजल्ट आने वाले कल के लिए एक अच्छा भविष्य हो। और प्रधान जी, आपके वैसे एक आपने इतने कार्य बताए हमें, लेकिन मुझे लगता है आपका इंदिरापुरम वाला पार्क जो है, 2 पार्क आपने बनवाए, उनके बारे में भी अपने दर्शकों के लिए बताएं, वो रह ही गए थे। ऐसा है, पार्क वैसे तो सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे हैं जी, मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जी, लेकिन मेरी एक अपनी सोच रही जी कि भाई जैसे हमें यहाँ की जनता ने वोट दिया है जी, तो भावनात्मक मैं भी जिम वगैरह, जिम पार्क मेरे अपने कॉलोनी में ही बना हुआ है, लेकिन वो सब कम बेकार हो गया जी। वहाँ के लिए मशीनें भी मैंने स्पेशल मंगाई जी, ठीक है साहब, और एक स्पेशल व्यवस्था करके मैंने पार्क को तैयार किया जी, जिसमें एक पार्क तो बच्चों के लिए है जी, दूसरा पार्क जिम पार्क बनाया है जी, कम्युनिटी जिम जी, बाबूजी कल्याण सिंह जिम पार्क जी। तो उसमें मैंने जो मशीनें लगाई हैं जी, उसका मेरा विकल्प ये है 40+ या जो हमारे यहाँ रिटायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा है जी, और मैं समझता हूँ उस क्षेत्र में लगभग ज़्यादातर लोग रिटायर हो चुके हैं जी। आज जो एक दूसरे की व्यवस्था है, कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं लोग वहाँ पे जी, कि साहब मुझे थायराइड हो गई है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, किसी का कहना रहता है मुझे शुगर हो गई है जी, किसी के घुटनों में दर्द रहता जी, है जी। इस तरह की कई बीमारियां, किसी को गैस की परेशानी है, किसी को तेजाब की परेशानी है जी। तो जो मशीनें मैंने लगाई, ये मन बना के लगाई थी मैंने मशीनें, किस तरह की कोई बीमारी न रहे। आज हमारे पार्क में सुबह में आप ये समझो 5:30 बजे से 7 बजे तक जी, मोहल्ले की एक बड़े पैमाने पर महिलाएं रहती, यानी कोई भी मशीन 1.5 घंटे खाली नहीं रहती जी, और मैं समझता हूँ वो सब स्वस्थ हैं जी। बैठ के प्रेरणा भी देता हूँ मैं उनके लिए कि ये मशीन इस तरीके से करो, ये इस तरीके से करो, इससे आपको ये आराम मिलेगा, इससे ये आराम मिलेगा। जिसमें कि हमारे यहाँ आलोक हैं, आलोक की भाभी हैं, वो पैरालिसिस पेशेंट है, वो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में भी थी जी, लेकिन पैरालिसिस होने के बाद में वो बिल्कुल बेकार हो गई, उनकी जगह पे दूसरी महिला काम देख रही हैं। लेकिन जब से मैंने पार्क चालू किया है अपना, उस दिन से आज तक 25% पैरालिसिस से बाहर आ चुकी हैं। और मेरा सपना है कि कोई भी आदमी यदि हमारे यहाँ पार्क में आ रहा है जी, शहर के भी बहुत से लोग आते हैं, पुरुष जो टहल के आते हैं वो पार्क में होके ही जाते हैं, जो भी पार्क में आ रहा है वो ना तो थायराइड का शिकार होगा, ना शुगर का पेशेंट बनेगा, और ना ही जिस तरह से लोगों की थोंदे निकल आती हैं, बीमारी भी निकल आई है, आपकी निकली, आप भी जिम में आओगे, आपको भी लाभ मिलेगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि सभी लोग सही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको जी, ऐसे कम्युनिटी जिम, ऐसे पार्क की बदायूं शहर में भी आवश्यकता है? हमारे जिले में इस समय ये पहला पार्क है जी, आने वाले कल में मेरा भी एक सपना है कि मैं चेयरमैन ही लड़ूं शहर से जी जी। यदि मैं चेयरमैन बनता हूं तो जो आज गंदगी है, जल भराव होता है, इन सब चीजों से भी छुटकारा मिलेगा जी, और ऐसे कम से कम शहर के अंदर 6 पार्क बनाऊंगा जी। देखिए इससे हर कोने का बच्चा बूढ़ा जवान सभी को लाभ मिले। देखो पैसा बहुत पैदा कर लेना अच्छी बात नहीं है जी, पैसे का सदुपयोग जब ही है जब हम स्वस्थ हैं, और हम जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो पैसा किस दिन का है हमारे जी। तो पार्क होना शहर के अंदर बहुत आवश्यक है जी, और आने वाले कल में यदि मेरा सपना साकार हुआ जी, जैसे कि मैंने एक सड़क पर पानी भरे हुए लोगों के लिए देखा, परेशानी उठाते हुए वो सड़क प्रधानी बनने के बाद बनाई जी, तो शहर का भी सुधार कर दूंगा। अच्छा, एक और आपका कार्य है, मुझे तो पता है लेकिन आप थोड़ा सा भूल रहे हैं, स्कूली शिक्षा में भी कभी बहुत सारे परिवर्तन ऐसा है। स्कूली शिक्षा में जैसे हमारे यहाँ साधारण रूप से सरकारी स्कूल है, पढ़ाई होती थी, तो पहले तो वहाँ ऑनलाइन प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की मैंने, एक टीवी लगा के दी, उन्हें ऑनलाइन बाकायदा मोबाइल से पढ़ाई कराती हैं वो टीचर जो है जी जी जी, और तो बहुत सराहनीय काम है आपका। जी जी, उसके साथ साथ बच्चे सब जमीन पर पट्टियों पर बैठते थे जी, उनके लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर भी मैंने डलवाया है जी। उसके बाद मुख्यमंत्री का एक आदेश था कि अपने यहाँ जो बच्चों को हम भोजन देते हैं, भोजन भी हम बहुत बढ़िया देते हैं हमारे यहाँ, कभी भी जैसे बुद्ध को दूध की
प्रेरणा है, ऊपर से आदेश है कि दूध दिया जाए 100 ग्राम बच्चों को, हम कभी नहीं देते। हमारे यहाँ स्पेशल मेवा डाल के स्पेशल खीर बच्चों के लिए देते हैं, क्यों गरीब बच्चे हैं, हो सकता है उन्हें न मिलती हो ऐसी चीजें। जो पोषक तत्व हैं वो पूरे करते हैं, मतलब काजू, आपके बादाम, वो क्या नाम, मखाने, किशमिश, चिरौंजी और इलायची, जो भी पोषक तत्व जरूरत होते हैं वो सारे डलवाते हैं। जी जी, सब बच्चों के लिए देते हैं। वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो कहोगे आपको वीडियो भी दे दूंगा उस तरह की। जी जी जी। तो फल भी मेरे यहाँ लगभग ये समझता हूँ सभी तरह के बढ़ चुके हैं जी। और उस समय मुख्यमंत्री प्रेरणा के अनुसार मैंने वहाँ भोजन सेट भी बनाया, क्योंकि मुझे भी कहीं ये लगता था कि हम बच्चों को भोजन तो दे रहे हैं जी, लेकिन बच्चे भोजन जो करते हैं वो एक ऐसे जैसे मनो भिखारी लोग भोजन करते हैं जी। आज हमारे स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदायूं के कीमती और सुंदर स्कूलों की तरह हमने अपनी व्यवस्थाएं कर दी जी। बच्चे भोजन भी भोजन सेट में बैठे करते हैं, कायदे से बढ़िया कुर्सी मेजों पे सीमेंटेड बनी हुई है जी। इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ जैसी जरूरतें होती हैं कहीं पीछे नहीं हटता किसी भी काम से जी। तो आपके कार्य हुए जी जी। अब आपने ये भी बताया जो आपके कार्य रह गए उन पे भी चर्चा हुई। आने वाले समय में आपने अपना एक लक्ष्य भी बताया कि यदि मौका मिलता है जी जी। तो नगर पालिका का भी जीर्णोद्धार आप करना चाहेंगे जी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जब आप नगर पालिका के लिए भी सोच रहे हैं जी, तो नगर पालिका के लिए कोई एक आपने प्रोजेक्ट तो तैयार किया होगा। देखो साहब, पैसा इस समय एक मिनट सर, अगर इस समय देखा जाए जी, नगर पालिका में आपको क्या ऐसी चीज की कमी लगती है जो जनता को नहीं मिल पा रही है? देखो साहब, पहली चीज तो यही है कि सड़कें सब बेकार है जी। आज सड़कों के जो काम चल रहे हैं नगर पालिका में वो एक तरीके से पेजिंग करा के काम चला रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो स्थायी रूप से सही ढंग से बनाई जाए। मैं आपको दूसरी बात, नाले की जो सफाई है वो भी ढंग से नहीं हो रही है, गंदगी काफी रहती है, बड़े पैमाने पर नाले सब चौक है और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे पा रही। सफाई भी मैंने ये देखा है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए आज भी, यानी कार्यकाल दूसरा आ गया लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा 100% या 50% सुधार हुआ और नहीं हुआ। 10, 15, 20% पहले से अच्छा है। हम तो बदायूं के जिस कोने से घुसते हैं, आप देखो, नवादा से आइए कूड़ा मिलेगा आपको जी, आप बिलसी से आइए कूड़ा मिलेगा आपको, आप किसी भी रोड से बदायूं शहर में घुसेंगे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस समस्या को कैसे आप सॉल्व करोगे? देखो साहब, जब तक प्राइवेट लेबर काम नहीं करेगी, सरकारी महकमा काम नहीं, मैंने अपने विजयनगर में जी SMW के तहत जी महिलाएं मेरे यहाँ काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ विजयनगर में जो सफाई की व्यवस्था है वो कहीं इंदौर से कम नहीं है। अच्छा, मैंने इंदौर भी देखा है, इंदौर में मैं गया था अभी घूमने के लिए जी, तो मैंने देखा था वहां पे कि आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो आप सिगरेट नहीं फेंक सकते सड़क पर, जुर्माना है। मैं रात को 10 बजे वहां पहुंचा था, पहुंचने के बाद मैंने सिगरेट जलाई और जलाने के बाद आज तो मैंने सिगरेट छोड़ दी, बाहर फेंकी तो फूफा जी मुझसे नाराज हुए, बोले तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, इस पर 3000 रुपये जुर्माना है जी। लेकिन जिस सब व्यवस्थाएं जो हैं जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती। हम लोग कितना ही प्रयास कर रहे हैं, लोगों की आदत बनी हुई है, कूड़ा इकट्ठा किया, उन्होंने देखा कूड़ेदान पे कोई नहीं, उन्होंने नाले में फेंक दिया। ये व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में भी है और लोगों को जागरूक करता हूँ कि प्रधान एक है और जनता जो है, वैसे तो वोटर हमारे यहाँ 7440 है लेकिन पॉपुलेशन लगभग मैं समझता हूँ 16-17 हजार की होगी। जहां तक है मेरा अपना कंट्रोल है, सफाई पे भी मेरी अपनी सोच रहती है कि किसी भी किस्म की व्यवस्था खराब ना हो। तो मैंने अपने एक्स्ट्रा महिलाएं लगा के काम ले रहा हूँ, काम कर रही हैं वो हमारे यहाँ और एक संतोषजनक अच्छा काम कर रही हैं। विजयनगर में भी आप देखें, जाके घूमें तो आपको लगेगा कि हाँ एक साफ सुथरे क्षेत्र में हम आ गए। बहुत आपने हमें समय दिया, शायद हमने अपनी जनता को सारे जो सवाल हो सकते थे आपसे अच्छे और कुछ कमियां भी वो हमने जानने का प्रयास किया। आपसे भी चाहेंगे जनता आप कमेंट करें सर प्रधान जी के कार्यों के बारे में। बाकी जो कार्य हैं वो दिखते भी हैं। आप इंदिरापुरम के जब पार्क में जाएंगे, मैं स्वयं गया हूँ वहाँ, एक अच्छी व्यवस्था की है प्रधान जी ने और कुछ सड़कों को छोड़ दें, बाकी पर है सर का ध्यान, उस पर भी प्रधान जी करेंगे कार्य। तो जनता के प्रतिनिधि प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और जनता के प्रतिनिधि से, जब तक के लिए धन्यवाद।